नून लीग को गन पॉइंट पर हुकूमत दी जा रही है। हुकूमत 5 साल कायम रह सकेगी। मजबूत पंजाब हुकूमत के एवज ही नून लीग एक पर कटी मरकजी हुकूमत लेने पर मान गई है। आम आदमी की जिंदगी में मजीद मुश्किल हो जाएगी। तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। कॉलम निगार हम्माद गजनवी अपने कॉलम बाउनवान वजारत उज़्मा का इकलौता उम्मीदवार में लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर ख्वाजा साद रफीक की कौमी असम्बली में की गई एक तकरीर ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें वो फरमाते हैं कि हमने मुल्क और इसके निजाम की जो दुर्गत बनाई है वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में वजारत उज़्मा का कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं होगा। सियासतदान ये मनसब जलीला संभालने से यूं हजर करेंगे जैसे उस कुर्सी पर विराजमान होने से ताउन का अंदेशा हो, और तो और आपको ताज वजारत पहनाने के लिए सर मैसर नहीं आएंगे। लोग समझे ख्वाजा साहब अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मुबालगा फरमा रहे हैं, वरना ये कैसे मुमकिन है कि हसीना इख्तिदार जुल्फे अंबरी बिखेरे चश्मे सहर नाक में दावत इशरत के लिए लबे बाम आ जाए और आशिक जमाहियां लेते रहें, मगर फिर चश्मे दहर ने ये नाकाबिले यकीन मंजर देखा। वाकई मनोअन हू बहू। सियासतदानों की दाखिली बैठकों में भी हर कीमत पर इख्तिदार संभालने की हवस अनका नजर आती है। सिर्फ जबानी कलामी नहीं, दर हकीकत इख्तिदार कांटों की सेज बन चुका है। मार्च के इख्तिताम तक IMF से मौजूदा मुआहदा खत्म हो जाएगा और नए मुआहदे पर दस्तखत करने में उजलत का मुजाहिरा करना ही दानिशमंदी समझी जाएगी, जिसका सीधा साधा मतलब होगा अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ, वो भी बिलवास्ता टैक्सों की सूरत में, जिसका मरकजी निशाना बिछड़े हुए तबकात ही हुआ करते हैं। वैसे तो अवाम को इस माशी जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाने का एक सादा सा नुस्खा भी मौजूद है, यानी पाकिस्तान की अशराफिया को दी जाने वाली लगभग 18 अरब डॉलर की मराद का खात्मा कर दिया जाए। मगर इस इनकलाब की तवक्को किसी रेशा ज़दा हुकूमत से लगाना ज्यादती होगी। दूसरे लफ्जों में नई हुकूमत को सर मुंडाते ही ओलों का सामना होगा। आम आदमी की जिंदगी मुश्किल तर होगी और वो खुद को बद्दुआओं से काम लेने पर मजबूर पाएगा, यानी गलियों में गालियों का राज होगा। इस ओखली में कौन सर दे? मुस्लिम लीग तो अपनी 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी से अभी तक संभल नहीं पाई। क्या इस जमात के पास लुटाने के लिए मजीद सियासी सरमाया मौजूद है? बहरहाल मुस्लिम लीग का ख्याल है कि अगर उनकी हुकूमत कायम रहती है तो वो अपने इब्तिदाई सियासी खसारे पर काबू पा लेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या नई हुकूमत 5 साल कायम रह सकेगी? असेंबली की शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तवील मुज़ाकरात होते रहे, उनमें ही सवालों के जवाब तलाश किए जा रहे थे, और जो भी मुआहदा तय पाया है शुनीद है कि उसके जामिन भी मौजूद हैं, और कल को अगर किसी जामिन को तौसी भी दी गई तो ये हमारे लिए बाइसे हैरत नहीं होगा। बज़ाहिर तो यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को गन पॉइंट पर हुकूमत दी जा रही है और बाकी सियासी जमातें फकत तमाशबीनी के फराइज अंजाम देना चाहती हैं, बिलखुसूस PPP। बहरहाल तवक्को यही है कि अपने अपने करतब दिखाने और दाद वसूल करने के बाद सब सियासी जमातें कतार में अपने अपने मकाम पर इस्तादा होती नजर आएंगी। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून एक मजबूत पंजाब हुकूमत के एवज एक परकटी मरकजी हुकूमत लेने पर मान गई है। मौजूदा बेयकीनी को हवा देना PTI को अपनी सियासत के लिए मौजू नजर आ रहा है। अगर निजाम जम गया तो PTI को 5 साल इंतजार करना होगा। फिलहाल तो तहरीक इंसाफ की सारी तवज्जो इलेक्शन को नामौतबर ठहराने पर मरकूज है। पार्टी का दावा है कि KP में इंतखाबात शफाफ हुए हैं, बाकी मुल्क में धांधली हुई है। PTI फॉर्म 45 के तहत 180 नशिस्तें जीती हुई थी, यानी पंजाब की तमाम तर सीटें जीती हुई थी, यानी मुस्लिम लीग नून सूबे से एक नशिस्त भी नहीं जीती। अपने दावे के हक में जब PTI किसी फोरम पर सबूतों समेत जाएगी तो उस मौजू पर मजीद बात हो सकेगी। फिलहाल तो 5 नशिस्तों पर वोटों की दोबारा गिनती में PTI के उम्मीदवार नाकाम करार पाए हैं। PTI नवाज शरीफ की लाहौर से NA 130 पर जीत को भी मशकूक करार देती है, जबकि साथ वाली 2 नशिस्तों से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जीत को PTI ने हलाल करार दिया है। ये भी कुछ नाकाबिले फहम मामला है। सारा पाकिस्तान जानता है कि मुस्लिम लीग का वोट दरअसल नवाज शरीफ का वोट बैंक है, मगर नवाज शरीफ मुबैना तौर पर खुद हार जाता है और उसके उम्मीदवार करीबन सारे लाहौर शहर से जीत जाते हैं। बात कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल अब मामलात कुछ आगे बढ़ रहे हैं। PPP और मुस्लिम लीग हुकूमत साजी के मराहिल तय कर रही है। सूबाई गवर्नरों, स्पीकर और सेनेट चेयरमैन के ओहदों की तकसीम पर कुछ इख्तिलाफात थे जो अब निपटा लिए गए हैं, जबकि वजीर आजम के रफीउ शान मनसब पर सिरे से कोई इख्तिलाफ राय नजर नहीं आता, क्योंकि शायद मुल्क में वजारत उज़्मा का अब एक ही उम्मीदवार बचा है।